Good evening, people. How are you? So today topic is minority. Minority यानी एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, इन सब विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। भारत में हो रहे कोने कोने से आ रही जो खबरें वो बहुत ही दुखदाई है। और ये खबरें आज से नहीं, आज हम आजादी के अमृत महोत्सव काल में जी रहे हैं, फिर भी इन सब चीजों को लेकर काफी विवाद हमारे देश में है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंटों का यह क्वेश्चन था कि सर आप तो अपने धर्म के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु उन्होंने मेरे पास बहुत सारी वीडियोज भी भेजे नॉर्दर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में और देश के बाकी हिस्सों से लोगों ने वीडियो भेजा और कहा कि देखिए दलितों के साथ क्या हो रहा है। मैं तो उस वीडियो को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मेरे पास फोरेंसिक टीम नहीं है कि मैं उसको आइडेंटिफाई कराऊं, परंतु अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत है। और हुआ क्या था कि एक दलित महिला जो हमारे इंडिया के इस वाले रीजन में एक मंदिर में गई थी। अब किन कारणों से ये मुझे क्लियरफाई नहीं हुआ कि किन कारणों से उस महिला का बाल पकड़कर घसीटते हुए मंदिर से बाहर निकाला जा रहा था, मगर ऐसा क्यों, इसका कुछ तो रीजन होगा। मगर कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने कहा कि नहीं, ये महिला अगर दलित है इसीलिए उसको मंदिर में जाने से रोका गया था और वो चली गई थी, इसी कारण उसका बाल पकड़कर घसीटते हुए निकाला गया। ये बहुत घटना निंदनीय और आपत्तिजनक है। गवर्नमेंट इस पे जरूर, वहां की गवर्नमेंट कार्रवाई की होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। केवल इस नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया की ही बात नहीं करते, यहाँ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। और हम तो रूरल गांव से आते हैं, गांव के इलाके से बिलोंग करते हैं, और ये सब चीजें तो हमने देखा है, परंतु इसके लिए पूरे पुजारी, पूरे मंदिर, पूरे ट्रस्ट को हम उस पे लांछन लगाएं, ये बहुत निंदनीय है। हम मानते हैं कि कुछ लोग होंगे जो ऐसा काम किए होंगे, ये नहीं होना चाहिए था। किन हालातों में ये काम हुआ उस पे गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है इस विषय का चर्चा करने के लिए कि अगर ये हो रहा है देश में, ये बहुत गलत है। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो इस समाज के हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, हम नहीं जाएंगे मंदिर, हम मंदिर नहीं जाएंगे अगर ऐसी घटनाएं हो रही है एससी, एसटी, ओबीसी और दलितों, आदिवासियों और ऐसे शूद्र समुदाय के लिए, तो ये बहुत गलत है। हम तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति हम कहीं भी कर सकते हैं, भगवान केवल मंदिर में जाकर ही नहीं मिलेंगे, हमारे अंदर भगवान बसते हैं। तो अगर हम भगवान को पाना ही चाहते हैं तो हम मंदिर के बजाय एकांत बैठकर जहां भी मन करे तहां भी हम अपने गॉड का नाम लेंगे, हमारा भगवान हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसके लिए अगर मंदिर में ही जाना उपयोगी है कि नहीं, बिना मंदिर में गए हमें भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा मैं मानता हूं नहीं होगा और ना है। आपको याद होगा जब एक गज हाथी को एक घड़ियाल ने पकड़ लिया था, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं छोटा करके इसलिए बता रहा हूं कि बहुत लंबी कहानी है, इसके तह तक जाना होगा, मगर मैं ब्रीफ में यही कहता हूं कि उस हाथी को, क्या गज हाथी को घड़ियाल पकड़ लिया था और उस समय वो हाथी भगवान विष्णु को याद की और भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हुए। तो क्या वो गज हाथी वो मंदिर में गई थी? क्या नहीं गई थी। इसलिए हम जहां चाहें अपने गॉड को पुकार सकते हैं, इसके लिए हम मंदिर में नहीं जाना चाहिए अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो।
और ऐसी घटनाएं किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ, ये सारा चीज जांच का विषय है। परंतु मैं एक बार फिर कहता हूं कि हम लोगों ने तो इस चीज को झेला है, आंखों से देखा है कि कैसे हमारे रूरल एरिया में, हमारे गांव के इलाके में जो मंदिर है उसमें अपर कास्ट के लोग अगर पूजा कर रहे हैं और उसी समय किसी दलित समुदाय के पीपल चले गए तो वो कहती थी, उसकी महिलाएं, वो पुरुष कहते थे कि तुम लोग रुक जाओ, बाद में पूजा करना, हम पूजा करके निकलेंगे तो अब तुम पूजा करना, साथ में पूजा मत करना। ये तो हम लोगों ने अपने कानों से सुना है और वहां पे अगर मैं बोलूं तो विद्रोह हो जाता। इसलिए हमने अपने आप को, उस समय हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं था, हमें इसलिए किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी, हम लोग उस समय छोटे छोटे थे। तो ये सब चीजें तो हमने देखा है, ये आज की बात नहीं है, बहुत वर्षों से चली आ रही है कि दलितों को मंदिर में अलाउ नहीं है। परंतु मैं यहां पे एक और चीज कहता हूं, इसके चलते हमारे पूरे भगवान को, हमारे पूरे गॉड को अपमान करना और गाली गलौज देना, हमारे धार्मिक किताबों को जलाना, ये कहीं से सही नहीं है। आपकी मर्जी है, आप पूजा कीजिए, भगवान को मानिए या मत मानिए, ये आपका बिलीव है, हम तो फोर्स ही नहीं कर रहे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आप जाके मेरे पिछले जितने भी कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पे क्लासेस हुई है और धर्म को लेकर आप जाकर देखिए, मैंने सब जगह कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि जिसको जिस धर्म को फॉलो करना है वो करें, परंतु जबरन अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, पैसा रुपया देकर लालच में धर्म परिवर्तन कर रहा है, यह कानून के दायरे में आएगा और कानून इस पे कार्रवाई कर रही है, आगे भी करेगी। परंतु बात यहां पे ये थी कि मंदिर में जाने के कारण हमारे क्या कुछ दलित समुदाय के लोगों को मारा गया, पीटा गया। और ये पहली घटना नहीं है, ये पहली कोई घटना नहीं है, ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे मंदिर में अगर कोई समुदाय गया तो उसको क्या किए, उसको अपमानित किए हैं और उसको बाहर निकाले हैं। परंतु ऐसा मैंने जो देखा वो कहा, परंतु ऐसा सब जगह नहीं है। कुछ राजनीतिक द्वेष के कारण ये सब घटनाएं कराई जा रही है, हो रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मंदिर में जाने का अलाउ हमको नहीं दिया गया तो हम थोड़े ना भगवान को छोड़ देंगे। हम भगवान को मानेंगे तो हम अपने अंदर मानेंगे। और जो लोग भगवान पे ऐसी अपमानित कर रहे हैं और दलित समुदाय को कह रहे हैं कि नहीं तुम शूद्र हो, दलित हो, ये सब चीजें तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने तो क्लियर ही कर दिया। क्लियर यहां पे किया कि जो आज के SC ST OBC समुदाय है वो शूद्र नहीं है, वो शूद्र नहीं है। वो तो उस समय जब वेद पुराण रामायण महाभारत ये सब चीजें उस समय की, और शूद्र इसलिए कहा गया था कि कर्मों के आधार पर, काम करने के आधार पर उनका डिवीजन हुआ था। जो जिन लोगों ने लड़ाई किया उन्हें क्षत्रिय कहा गया, जिन लोगों ने वेद का पाठ किया, पठन पाठन शिक्षा की प्राप्ति के लिए काम किया उनको पंडित कहा गया, जिन लोगों ने ऐसी तमाम है जिन्होंने लोअर कास्ट के काम किया उन्हें शूद्र कहा गया, जो और काम किए उन्होंने उनको वैश्य कहा गया। इस तरह से डिवीजन किया गया था। तो आज का जो पुराना शूद्र समुदाय है वो आज का SC ST OBC नहीं है, क्योंकि ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी मानते थे और कहे हैं। और कुछ राजनीतिक दल अलग ही अपना बहकावा बनाकर ये सब कर रहे हैं, उसमें हमें नहीं पड़ना है। लोगों ने पूछा था कि आपका क्या व्यू है, हमें मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपका धर्म हम छोड़ देंगे। तो उन्हें मैं एक ही संदेश देता हूं कि आप धर्म छोड़िए मत छोड़िए, ये आपका काम है। अगर कोई फोर्सफुल कन्वर्जन करा रहा है उस पर कानून लगता है, परंतु अगर आपका मन है छोड़ने के लिए आप छोड़िए, आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है। इसके लिए भगवान को छोड़ना ही है, हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को छोड़ना ही है, तो आप बेझिझक उनको मत मानिए। परंतु आप तो गाली देते हैं। आज से 10 साल पहले, 2-3 साल पहले, 2-3 साल का पहले, 2 दिन पहले ही आप
मार हनुमान जी और भगवान राम की पूजा पाठ करते थे, आज अपने धर्म परिवर्तन कर लिया और हमारे राम को, हमारे कृष्ण को, हमारे विष्णु को, हमारे ब्रह्मा को, हमारे शिव को गाली देने लगे। ये कुछ नैतिकता मुझे समझ में नहीं आता है। ये वही लोग कर रहे हैं और करा रहे हैं जो लोग राजनीतिक से प्रेरित है। नहीं होना चाहिए ऐसा। किसी मंदिर में, सब मंदिर का अपना अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। हमने देखा बहुत ऐसी मंदिर थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उस पर सारे लोग फॉलो किए। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म को इतना बदनाम कर दिया जाए कि हिंदू फिर अपने पुराने अवतार में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। हम हिंदू धर्म के लोग, हम हिंदू धर्म के फॉलोअर, कभी भी हम लोग मारपीट, हत्या, इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम हमेशा से शांति प्रिय रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मगर एक चीज साफ कहता हूं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमें ना छेड़ो, हम सताए हुए हैं। हमें ना छेड़ो, हम सताए हुए हैं और मौका आते ही हम उसका बदला जरूर लेंगे। परंतु बदला लेने की मेरी वो मनोकामना नहीं है जो और धर्मों में होता है। हम सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करते हैं, हम भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करते हैं। और बदला लेने का मतलब मैंने ये कहा कि जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहां पे मैंने ये साफ कर दिया कि मंदिर जाकर ही अगर बाकी धर्मों के लोग पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने भक्त क्या होता है, भक्त भक्ति में लीन हो रहता है। और ऐसा नहीं है कि भक्त को मंदिर में जाकर ही भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। इतिहास है, बहुत सारी दंत कथाएं हैं, आप इतिहास उठाकर देखिए। भक्ति मार्ग के द्वारा भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे मंदिर में ही जाकर भगवान की प्राप्ति करना होता तो आज बहुत सारे लोग भगवान को प्राप्त कर चुके होते। इसलिए भगवान को बाइकआउट करके कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति करना है तो कीजिए, मंदिर जाना है जाइए, मगर हमारे हिंदू समाज के, हमारे हिंदू देवी देवताओं को आदर कीजिए। जैसे हम बाकी धर्मों का निरादर नहीं करते, उस तरह आप भी हमारे धर्म का आदर और सम्मान कीजिए। मानना नहीं मानना ये आपका फंडामेंटल राइट है और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये लोग वही कर रहे हैं जिन्हें या तो हमारे धर्म के बारे में पता नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं है, हमारे सारे इंडियन कल्चर को वो लोग नहीं मानते। उन लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं है, इसीलिए वो सब चीजें कर रहे हैं। तो ये चीजें कभी नहीं होना चाहिए। हम सब कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं। भारत बहुत डेमोक्रेसी वाला देश है जिसकी नजर विश्व की सारी लोकतांत्रिक, जो हमारे देश को मानती है कि भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सारे विश्व की नजर हमारे भारत पे है। इसलिए हमें अपना डेमोक्रेसी बनाकर रहना चाहिए। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पे खत्म होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में